हेलो दोस्तों, मैं एडवोकेट पीके मस्त आप लोग का स्वागत करता हूं बिहार शिक्षा धाम पर। हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि व्हाट इज़ प्रोनाउन, टाइप ऑफ प्रोनाउन, है ना। लेकिन आज हम देखेंगे कि उसका फर्स्ट टाइप जो है, फर्स्ट टाइप पर्सनल प्रोनाउन, जो कि किससे बना है। तो आप लोग एक नज़र डालें पर्सन से। पर्सन मीन्स होता है व्यक्ति, है ना, और उसी से बनता है पर्सनल प्रोनाउन। तो कोई ना कोई व्यक्ति होगा, कहेगा रे तू कौन है रे, तो कहेगा मैं। तो मैं का मतलब कोई व्यक्ति बोला ना सर, तो व्यक्ति हुआ ना, तो पर्सनल प्रोनाउन होगा। है तुम कौन है, तुम मतलब यू। इंग्लिश में तुमको क्या कहते हैं सर, यू। तो यू का मतलब हुआ पर्सनल प्रोनाउन। उसी तरीके से अगर पूछा जाए व्हाट इज पर्सनल प्रोनाउन, यू कैन से आई, वी, यू, ही, सी एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। I, we, you, he, she, it and they are called personal pronoun। तो याद रखिएगा सर, I हो, we हो, you हो, he, she, it और they हो, सबको क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हुई। हाँ, इसमें कुछ ऐसे उलझन आते हैं जो बच्चा को लगता है ना कि सर ये गया के ना माउंटेन द माझी, जो दशरथ माझी जो पहाड़ तोड़ ओकरो से भारी है, दूर यार ओकरा से भारी का रहेगा, लो तोड़ो तुम। फर्स्ट एनवी का मतलब, एनवी का मतलब इंग्लिश में छोड़िए सर, नौटा बिन छोड़िए। एन फोर नहीं, आ बी फोर भूले, बी एच फोर होता है ना सर, भूलना, भ नहीं भूले, आज के बाद तू नहीं भूलोगे, नहीं भूलोगे दोस्त। कहते हैं इफ द सिंगुलर प्रोनाउंस, यदि सिंगुलर सर्वनाम जो होंगे डिफरेंट पर्सन्स होंगे, अलग अलग पर्सन्स होंगे। सर पर्सन, अच्छा पर्सन की बात करते हैं, तो पर्सन की बात करते तो लीजिए सुनिए पर्सन की कहानी, पीके सर की जुबानी। पर्सन की बात करते हैं सर, पर्सन तो ये होता है, पर्सन ना तीन टाइप्स के होते हैं। कितने सर, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। यानी पहला हो गया फर्स्ट पर्सन, दूसरा हो गया सेकंड पर्सन, तीसरा हो गया थर्ड पर्सन। आई एम स्पीकिंग, इट मीन्स आई एम स्पीकर, मैं बोल रहा हूँ। बोलने वाले को सर फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। आप लोग, अच्छा आप लोग मेरा क्लास कर रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग गौर से सुन रहे हो, तो बोलने वाला यानी आई पीके सर हो गया फर्स्ट पर्सन, यू आर लिसनर्स आप लोग सुन रहे हो सेकंड पर्सन। अच्छा बात किसके बारे में कर रहे हैं सर, पर्सन के बारे में, पर्सन हो गया थर्ड पर्सन। इज गॉट इट, समझ में आया, समझ में आया, बहुत अच्छा यार, तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले को सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बात किया जाए थर्ड पर्सन कहलाता है। पर्सन क्लियर हुआ। अगर पूछा है कि सर ये जो है डिफरेंट पर्सन हो, तो यहाँ पर कौन कौन हो सकता है, फर्स्ट पर्सन भी हो सकता है ना, सेकंड पर्सन भी हो सकता है और थर्ड पर्सन, यानी मिक्सचर होगा। टुगेदर का मतलब एक साथ, फर्स्ट पर्सन भी आएगा, सेकंड पर्सन भी आएगा, थर्ड पर्सन भी आएगा, यानी तीनों एक साथ आ जाएगा तो हम घबरा जाएंगे नहीं, तो गुंडा थोड़े नहीं हो जो हम घबरा जाएंगे, बिल्कुल नहीं घबराने का। तो इसके लिए पीके सर लाया है स्पेसिफिक रूल। कौन रूल, स्पेसिफिक रूल, खास तौर का नियम एक लाया हूँ। देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में कौन हो सकता है, तो कहिएगा सर सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, है ना, एट लास्ट यू कैन यूज फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले किस पर्सन का प्रयोग करेंगे, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। वर्ब V1 का मतलब होता है सर वर्ब प्लूरल, V1 का मतलब होता है वर्ब प्लूरल। राज की बात बता रहा हूँ, किसी को मत बताना, है ना। क्या होता है V1 का मतलब वर्ब प्लूरल। हमेशा यदि एक से अधिक पर्सन होंगे तो वर्ब प्लूरल होगा। उसके बाद OW। अच्छा किसी के दिमाग में आएगा कि सर दुनिया जहान के टीचर ना ऑब्जेक्ट पढ़ाते हैं, लेकिन व्हाट इज रीजन बिहाइंड इट, व्हाई डू यू टीच OW। दुनिया के टीचर तो पढ़ाते हैं ऑब्जेक्ट, लेकिन आप जो पढ़ाते हैं OW अदर वर्ड, इसके पीछे कारण सुनो गौर से देखिए। दुनिया जो पढ़ाते हैं ना वो ठीक है, लेकिन 100% कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अब देखिए OW जो होते हैं ना सर, टू टाइप्स होते हैं,
फर्स्ट होता है ऑब्जेक्ट और सेकंड होता है सर कंप्लीमेंट। क्या होता है? कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट इसका मतलब होता है पूरक और इसका मतलब होता है कर्म। यदि मैं कोई काम करूं और उसका असर, यदि मैं कोई काम करूं और उसका असर किसी चीज पे पड़े तो उसे क्या कहा जाता है सर? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जो काम करूं और उस पर असर नहीं पड़ा तो उसको क्या कहता हूं? कंप्लीमेंट। जैसे देखिए हम लोग बिहार वाले हैं और बिहार वाले जो है ना अंग्रेज से इतना नफरत करते थे कि आज तक अंग्रेजी नहीं सीख पाया दोस्त। अंग्रेज से इतना नफरत किया करते थे बिहार वाले कि आज तक अंग्रेजी नहीं सीख पाया। अगर सच्चा देश प्रेमी पूछा जाए ना, यू कैन से आई एम बिहारी, वी आर बिहारी, हम बिहारी हैं और बिहारी रियल इंडियन हैं। तो पूछा जाए कि सर मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, तो ये सेंटेंस में क्या आ गया सर? ऑब्जेक्ट। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। इतनी बात समझ में आई कि सर देखिए मैं जो आम खाऊंगा तो आम को खाऊंगा ना तो धीरे धीरे कम होगा। इसका मतलब ये बंदा जो काम करने वाला इसका असर किस पे पड़ रहा है? आम पर। तो इसका मतलब आम क्या हो गया सर? ऑब्जेक्ट। और मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाऊँगा तो स्कूल दलाना हो जाएगा कि मचन्ना हो जाएगा? कहिएगा सर जी इतना मजाक कर रहे हैं। ए पागला, मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपके जाने या न जाने से स्कूल स्कूल ही रहेगा, दलाना नहीं होगा। इसलिए ये बंदा क्या हो गया? कंप्लीमेंट हो गया। यहाँ पर यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, आई ईट अ मैंगो, और इसका बना सकते हो आई गो टू स्कूल। यदि स्कूल मेरे जाने और न जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो वो कंप्लीमेंट होगा। अगर जाने या न जाने से या कोई काम करने या न करने से फर्क पड़ेगा तो वो बंदा क्या होगा सर? ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। आज के बाद याद रखना, जो बंदा लिखाता है कि ओनली ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो आप ना डायरेक्ट बोल सकते हो सर ये गलत बात है। अगर सिर्फ ऑब्जेक्ट होने से सेंटेंस कंप्लीट होगा तो पीके सर जो पढ़ाते हैं OW, बिहार शिक्षा धाम वाले जो पढ़ाते हैं OW, तो उसका क्या बताइए, आप पूछ करके देख लीजिए। तो याद रखिए आज के बाद OW लिखने का, ठीक है। तो यदि एक से अधिक पर्सन होंगे ना सर तो हम वहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या? सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, एट लास्ट फर्स्ट पर्सन, उसके बाद वर्ब हमेशा प्लूरल होगा, उसके बाद OW। जैसे वह, कॉमा, मैं और तुम खेल रहे हो, खेल रहे हो, खेल रहे हो। चलिए इसका अंग्रेजी फटाक से, जिन महानुभाव को आता है फटाक से कमेंट में ट्रांसलेट करके भेजिए। तो पहला देखिए इस रूल पे। अच्छा मैं एक राज की बात बताना चाहता हूँ कि देखिए मैं एडवोकेट भी हूँ, है ना, और इसीलिए एक्ट के हिसाब से इसको बताता हूँ। तो सर जी जब ऐसा होगा ना तो इसमें धारा 231, धारा 231 और धारा समझना है तो भीम आर्मी पाठशाला DBG पर जाकर के देख लीजिए। धारा 231 लगा देंगे तो धारा 231, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब थर्ड पर्सन और 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। तो लगाइए। ये हिंदी में क्या कैसे है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, सब्जेक्ट कैसे लिखा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है सर, हम इंग्लिश को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे क्या कहता है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में क्या आता है? यू। उसके बाद आता है थर्ड पर्सन, तो लगाएंगे ही एंड आई। क्या सर आई को देख करके हम लगा दूं? नहीं ना, वर्ब होगा प्लूरल तो आर लगेगा और यहाँ पर लग जाएगा प्लेइंग। समझ में आ गया? यदि हमारा प्रोनाउन डिफरेंट टाइप्स का होगा, उसमें कोई कॉज रीजन नहीं होगा, तो हम वहाँ लगाएंगे सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, उसके बाद वर्ब होगा प्लूरल, है ना, उसके बाद OW का प्रयोग कर देंगे। तो आप लोग बनाइए, स्नेहा मैं और तुम
गाना गा रहे हैं, बनाइए फटाक से, इसको बना करके कमेंट में पिनअप कीजिए, ठीक है। ये क्लियर हुआ। यदि सीधा सीधा सिंगुलर होनी चाहिए, प्रोनाउन होनी चाहिए, लेकिन अलग अलग टाइप का होना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है सर, यदि इसमें से एक गायब रहे, वह और मैं रहे तो, वह और मैं रहे तो, वह और मैं रहे तो सर जी सेकंड पर्सन गायब कर देंगे। क्या कर देंगे? थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इसी में से यदि फर्स्ट पर्सन गायब रहे तो कहिएगा सर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। बाकी है ना क्रमशः इसी अनुसार चलेगा, अकॉर्डिंग टू रूल चलेगा। इतनी बात समझ में आई तो कहिएगा यस सर, समझ में आई तो कमेंट करके बताइए, ठीक है। उसके बाद अगर अगला रूल देखा जाए तो कहता है द नॉर्मल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट पर्सन, है ना, on sense of the sentence is except a guilty crime etc। अगर देखिए, अगर अलग अलग पर्सन होंगे लेकिन वहाँ क्या एक्सेप्ट किया जाएगा? एक्सेप्ट का मतलब स्वीकार, गिल्टी का मतलब दोषी, कि हाँ है हम ठीक है फन्ना को मारे हैं, हाँ हम मारे हैं, यानी एक्सेप्ट कर लिए ना, जिसको कन्फेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? कन्फेस भी कहते हैं। कन्फेस का मतलब स्वीकारना, है ना, उसी तरीके से एक्सेप्ट का मतलब स्वीकारना। अगर अपनी गलती महसूस की जाए, यानी क्राइम वाली बात हो, अपराध वाली बात हो, तो वहाँ पर धारा 123 लगाएंगे। कौन सा धारा? 123। यानी तुम, वह, मैं फन्ना को पीट दिया, फन्ना को पीट दिया। तो सबसे पहली बात की देखिए सर, ये तो नैतिकता की बात है। नैतिकता की बात इसलिए है कि देखिए अगर कोई क्राइम करेगा तो खुद को बचना चाहेगा कि दूसरे को बचाना चाहेगा? तो कहेगा सर जी पहले तो अपने ना बचेगा जी। जैसे मैं नहीं, ऐसे लिख लेते हैं, वह कॉमा तुम और मैं, है ना, राम को पीट दिया। आप देखिए सबसे पहले पुलिस आएगी और पूछेगी कि बताओ तो राम को कौन पीटा है, तो सबसे पहले कौन बचना चाहेगा? ना बताओ सर जी हे हम नहीं मारे हैं, यानी मैं नहीं मारा हूँ, हे सर जी सच में हम नहीं मारे हैं। हम नहीं मारे हैं के मतलब सबसे पहले मैं यानी फर्स्ट पर्सन, उसके बाद हे दोस्त, खुद तो बच गया, दोस्त मैं बच गया ना, तुमको भी बचा लूंगा। तुमको मतलब यू, एक बाद क्या होगा सर? यू होगा। उसके बाद हे दोस्त मैं बच गया, तुम बच गया। आप जो ना उसको नहीं बचाना, उसको मतलब थर्ड पर्सन ही लगा देंगे, है ना। उसके बाद देखिए पीट दिया, पास्ट इंडेफिनिट है तो यहाँ लगा देंगे बीटेन हिम। इतनी बात क्लियर। यदि गिल्टी वाला बात होगा, अपराध वाला बात होगा, क्राइम वाला बात होगा, तो आप सोच लीजिए पहले खुद को बचाना चाहेगा फर्स्ट पर्सन, उसके बाद दोस्त, सबसे जिगरी दोस्त तो तुम ही है, तुम ही का मतलब यू सेकंड पर्सन, उसके बाद उसको छोड़ो, उसको मतलब थर्ड पर्सन ही आएगा लास्ट में। यानी यदि क्राइम वाला बात होगा, अपराध वाला बात होगा, तो उसमें सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, वर्ब प्लूरल OW। इज इट क्लियर? यस और नो? चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। तो अब हम देखते हैं कि अगला बात क्या बता रहा है। तो कहता है कि इन द केस ऑफ, केस का मतलब सर जी, केस का मतलब हाउ नहीं, केस का मतलब दोस्त, केस का मतलब हाउ नहीं, किटराया से केस जो बढ़ाया जाता है, हाउ वाला केस नहीं। केस का मतलब स्थिति, केस का मतलब स्थिति। तो जब ऐसी स्थिति आ जाए कि वर्ब होगा, सॉरी प्रोनाउन होगा प्लूरल और सबका सब होगा मिक्सचर, तो इसमें भी, उसमें तो सबका सब देखे सिंगुलर, इसमें होगा प्लूरल, तो सबसे पहले इसमें भी लगाएंगे धारा 123। जैसे हम लोग, वे लोग और तुम लोग, तो हम आई का प्लूरल होता है ना सर, तो सबसे पहले आएगा। और वे लोग, अच्छा ये थर्ड पर्सन है, छोड़िए इसको बाद में देखा जाएगा।
उसके बाद जो आएगा ना फर्स्ट पर्सन, उसके बाद आएगा सेकेंड पर्सन यानी यू, तो आई होगा क्या सर? बिल्कुल नहीं। वी, यू एंड दे आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। इसका मतलब हुआ कि सर ये प्लुरल है। हाँ, वी माने हम लोग, यू माने तुम लोग, दे माने वे लोग। जब भी प्लुरल की बात होगा या क्राइम अपराध वाली बात होगा तो याद रखिएगा धारा 123 का प्रयोग करेंगे, धारा 123 का प्रयोग करेंगे, है ना। ये था आपका पर्सनल प्रोनाउन। अब जो हम लोग मिलेंगे इसके आगे इंडेफिनिट प्रोनाउन में। और देखिए आप लोग यकीन मानिए मेरा कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होगा उसमें आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा यकीन मानिए। लेकिन रेगुलर क्लास कीजिएगा तब। इसी के साथ जय हिंद।